हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। आज हम इस चैनल में एक नया प्रस्ताव मैं घोषित करने जा रही हूँ, और वो ये है कि अब से ये जो हमारे जीवन में, दैनंदिनी जीवन में, प्रतिदिन के जीवन में कुछ कुछ समस्याएं आती हैं, हम उनको कैसे दूर कर सकते हैं और हमारे पास क्या उपाय है, और भगवत गीता हमें किस प्रकार से इससे पार पाने का एक प्रकार से उपाय बताती है। हम अब जो श्लोक हैं उनको उसी प्रकाश में चर्चा में लाएंगे, जिससे कि उसका लाभ हमारे जो सभी इस समय YouTube देख रहे हैं या फिर और लोग जो भी जुड़ना चाहें इसमें, जो हमारी यंग जनरेशन है, नए बच्चे हैं, वो भी इससे जुड़ना चाहें कि ये एक आध्यात्मिक ग्रंथ केवल ना हो करके ये हमारे जीवन की एक कुंजी है, एक कला है। तो इस प्रकार से आज जिस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं वो है क्रोध। ये सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि सामान्यतः क्रोध से ही बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो भगवान जो है वो अध्याय 2 में बड़े ही अच्छे से उन्होंने इसकी एक श्रृंखला हमें बताई। तो क्योंकि किसी भी चीज़ को यदि हम हटाना चाहते हैं, यदि हम अपने क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसका कारण क्या है। यदि हम उसको निर्मूल किसी चीज़ को करना चाहते हैं तो उसका मूल कहाँ है, मूल है जो वो उसको आइडेंटिफाई करना। तो वो भगवान ने बहुत ही जो है वो स्पष्ट शब्दों में अध्याय 2 के 62वें श्लोक में ये बताया कि ध्यायति विषयान पुंसः संगस्ते शुभ जायते संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। तो एक श्रृंखला भगवान ने यहाँ पर बताई कि सबसे बड़ी जो बात है, वो जो पहला बिंदु है इसके अंदर, वो पहला बिंदु क्या आया है, ध्यायति विषयान पुंसः। अर्थात एक कोई विषय है जिसके ऊपर की हम ध्यान कर रहे हैं। तो अब जिस भी विषय पे हम ध्यान कर रहे हैं, उस विषय में ध्यान करते हुए यदि हमको ये लगता है कि जो हम सोच रहे हैं वैसा होने में कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन, संगस्तेषु उपजायते, जब विषयों के ऊपर ज़्यादा फोकस हो जाता है हमारा, जब ऑब्जेक्ट्स के ऊपर हम ज़्यादा फोकस कर लेते हैं, तो उसके बाद हमें कैसे लगता है कि उसमें जो है हमको ध्यान में आने लगती हैं कि इसमें ऑब्स्ट्रक्शन होने लगता है, क्योंकि अब हमें वही चाहिए, क्योंकि हमारा फोकस इस पे आ गया कि मुझे तो यही वाली कार चाहिए, अब यही कार चाहिए। तो बस वो उस समय में सारा जो ध्यान है वो उसी के ऊपर टिका हुआ है। और उसमें फिर क्या याद आता है कि इसमें तो बड़ी ऑब्स्ट्रक्शन है, मेरे पास पैसे नहीं है, ये पैसे कहाँ से आएंगे। ऑब्स्ट्रक्शन कौन पैदा कर रहा है मुझे पैसा कमाने में, वो एक कारण, उससे संग यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन उससे उत्पन्न होता है। और संगस जायते कामः, अब इस ऑब्स्ट्रक्शन को दूर करने के लिए हमारी और डिजायर्स बढ़ती जाती हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अगर ये कार चाहिए तो इसका मतलब है कि इसके लिए सबसे बड़ी ऑब्स्ट्रक्शन क्या है कि मेरे पास पैसे नहीं है, और ये पैसे मैं कहाँ से कमाऊंगा। तो वो पैसे मैं लेके आता हूँ कि मैं और ज़्यादा काम करूँगा या करूँगी, और ज़्यादा परिश्रम में लग जाऊँगा या लग जाऊँगी, या फिर थोड़ा बहुत इधर उधर भी कर लेंगे, थोड़ी बहुत बेईमानी तो सब करते हैं, हम भी कर लेंगे, कोई बात नहीं, हम ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे। तो ये क्या है कि एक श्रृंखला बन जाएगी जिससे काम यानी कि डिज़ायर्स जो हैं वो अनलिमिटेड उससे फिर उत्पन्न होने लग गई। इसके बाद में जो अगला आता है वो क्या आता है, कामात् क्रोधो अभिजायते। अब यहाँ पर आकर जो है इस डिज़ायर से फिर क्रोध उत्पन्न होने लगता है। तो इससे हमें ये समझ में आया, सबसे पहली बात तो हमको ये समझ में आई कि जो इस सारे जो चीज़ है, ये पूरी जो श्रृंखला है, इसकी जड़ क्या है कि मैं किस विषय का ध्यान कर रही हूँ या किस विषय का ध्यान कर रहा हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है
तो क्योंकि यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम कैसे, सबसे पहले हमारे जो हमारा विषय जो ध्यान होता है, हमारी को सबसे ज़्यादा गुस्सा कब आता है, जब हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात क्या है कि एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। निराशी स्यात्, भगवान ने ऐसा कहा, निराशी स्यात्। निराशी स्यात् का मतलब डिप्रेशन में आना नहीं, यानी कि किसी भी प्रकार की आशा रखना यदि हम बंद कर देते हैं तो हमारा जो ध्यान है वो उस जगह पर केंद्रित नहीं होता जहां हमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन दिखाई देने लगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि अटैचमेंट के, या जो अटैचमेंट है, एक्सपेक्टेशन है, आशा है, इसके ऊपर से ध्यान हटाएं और कहाँ लगाएं, वर्तमान पे। दूसरी चीज़ क्या होती है कि हमें जो चिंता होती है, जो ध्यान हम लगा रहे हैं, वो किस चीज़ पे लगा रहे हैं, अतीत पे। अब अतीत जो है उसके ऊपर ध्यान लगाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो कार्य और पहले से ही हो चुका है, और जो हो चुका है उसका हम अब कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो उसके कारण अगर उसके ऊपर ही हम रोक देते हैं, अपने आप को स्टॉप कर देते हैं वहीं पर, तो फिर जो हमें पास्ट में जो चीज़ें चाहिए थी वो भी सारी कामनाएं दोबारा से जागृत हो जाती हैं, और फिर हम उन कामनाओं के चलते फिर से जो है वो हमें क्रोध होता है कि ये हम क्यों नहीं कर पाए। और उसमें क्या होता है, ये वाला क्रोध कैसा है, क्योंकि क्रोध के कई तरीके हैं। जब हम एक्सपेक्टेशन हमारी पूरी नहीं होती और हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं तो उसको फ्रस्ट्रेशन भी कहते हैं, है ना। उसका जो नाम है वो बदल जाता है, क्योंकि हमारे लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले हम अपने इमोशन को आइडेंटिफाई करें, तभी हम उसको दूर कर सकते हैं। अब जब हमने एक्सपेक्टेशन दी थी और उससे हमारी आशा पूरी नहीं हुई है, और जो हमारा जो उसका नतीजा निकला वो ये निकला कि हम डिसअपॉइंट हुए, फ्रस्ट्रेट हुए, तो वहाँ पर क्रोध से ज़्यादा क्या है, फ्रस्ट्रेशन है कि क्रोध है लेकिन मैं उसको कुछ भी उसका नहीं कर सकता, कोई एक्शन नहीं ले सकता या ले सकती। और उसके बाद आता है पास्ट पे। पास्ट पे भी अगर हम जो है फोकस करते हैं तो उसका क्या मतलब परिणाम निकलता है कि हमारा वो पास्ट हम चेंज नहीं कर पाते हैं, और फिर से हमें ऑब्स्ट्रक्शंस वो वाली याद आने लगती हैं, और फिर से हम और अधिक डिज़ायर्स करते हैं कि ये जो पहले हमारे साथ हुआ अब इसे दोबारा नहीं होने देंगे, और उसकी वजह से हमारी कामनाएं फिर से उछाल मारने लगती हैं, और फिर हम फिर से जो है वो काम से फिर क्रोध की उत्पत्ति हो जाती है। इसके बाद हम किस चीज़ पे ज़्यादा जो है वो फोकस, ध्यायति विषयान पुंसः, ये जो पुरुष है फिर आगे कौन से विषय के ऊपर वो फोकस कर रहा है, वो फोकस कर रहा है हमारे फ्यूचर पे। अब फ्यूचर पे फोकस करने का कोई भी लाभ नहीं है। भगवान ये कहते कि फ्यूचर पे जो करने का लाभ क्यों नहीं है, क्योंकि वो तो अनिश्चित है, अनसर्टेन है। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि फ्यूचर जो है वो अनसर्टेन है, लेकिन हमेशा खराब ही होगा, ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं मानना चाहिए ना कि अनसर्टेन है लेकिन खराब ही होगा, ऐसा तो मान के जो है वो संग नहीं होना चाहिए। लेकिन सामान्यतः क्या होता है कि फ्यूचर को लेके जो है हम भय में पड़ जाते हैं। तो इसलिए भगवान ने जो है इसी अध्याय के इससे पहले श्लोक में जो है वो ये चीज़ बताई। उन्होंने कहा कि दुखेषु अनुद्विग्न मनः, सुखेषु विगत स्पृहा, वीतराग भय क्रोधः, स्थित धीर मुनिरुच्यते। अर्थात वो भगवान क्या कह रहे हैं कि भाई जब हम किसी चीज़ का हमको दुख हो गया, क्योंकि वो जो है क्रोध हमें कब आता है, क्रोध जो है वो दुख की ही एक फॉर्म है, क्योंकि वो हमें कष्ट पहुंचाती है। तो वो दुख हमें क्यों आता है, क्योंकि हमने एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि हम जो है वर्तमान के मतलब के संदर्भ में ज़्यादा ना सोच के हम जो है वो पास्ट का सोच रहे हैं या फ्यूचर का सोच रहे हैं, तो हमारे मन में जो है वो वाली भावनाएं कष्ट की भावनाएं हैं। तो वो क्या होता है, दुखेशु अनुद्विग्न मना, यानी कि अगर दुख मिल गया है किसी भी प्रकार की, हमारी जो है हमें डिसअपॉइंटमेंट हो गई है, तो उसमें अपने मन को बिल्कुल भी अनुद्विग्न यानी कि उसको एंग्शियस नहीं करना है, उसको जो है वो बहुत ज़्यादा हमें उत्तेजित नहीं हो जाना है। और सुखेशु विगत स्पृहा, और अगर हमें कोई चीज़ मिल गई है, मान लीजिए हमारी कामना कोई थी और डिज़ायर थी और वो फुलफिल हो गई है, तो उसमें यूफोरिया जैसी स्टेट भी नहीं आनी चाहिए कि बहुत ही ज़्यादा हम अगर उसमें प्रसन्न हो जाते हैं।
तो भी वो फाइनली जो होता है वो कष्ट में ही बदलता है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ों के ऊपर हम भौतिक रूप से, मटेरियलिस्टिक रूप से फोकस कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो क्या हैं, नश्वर हैं। इसीलिए आज जो हमें प्राप्त हुआ है वो कल नष्ट होगा। वो इससे पहले, हमें प्राप्त होने से पहले किसी और के पास था, और हमारे बाद भी वो किसी और के पास चला जाएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। इसीलिए उन्होंने कहा वीत राग भय। अब भय क्रोधा, क्योंकि क्या होता है कि हम किस विषय का चिंतन कर रहे हैं जिससे कि हमें अटैचमेंट होती है ना। हम पुत्र का करते हैं, स्पाउस का करते हैं, धन का करते हैं, स्थान का करते हैं, हम उन्हीं विषयों का चिंतन करते हैं जिससे हम अटैच होते हैं। तो उन्होंने कहा वीत राग, राग यानी अटैचमेंट से दूर हो जाएं, और द्वेषा, हेटरेड से भी दूर हो जाए। ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसा अच्छा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ये वाले द्वंद्व में जब फंसते हैं तो चित्त हमेशा उद्विग्न रहता है। तो उन्होंने कहा इससे, और यदि हमें किसी चीज़ से, आप देखते हैं, अटैचमेंट नहीं होती तो हमें उसके खो जाने का कोई डर भी नहीं होता। हम डरते क्यों हैं? भय किस बात का होता है कि या तो ये जो मेरा जीवन है ये चला जाएगा, या मेरे पास जो वस्तु है, जो धन संपदा है वो चली जाएगी, या मेरी जो पद और प्रतिष्ठा बनी हुई है वो चले जाएंगे। तो ये जो वस्तुएं जो सारी नश्वर हैं, जिनका जो है नाश होना अवश्यम भावी है, क्योंकि ये मेरे जैसे नश्वर प्राणी के साथ में जुड़ी हुई हैं। मैं भी नश्वर हूँ, और इसलिए मेरे से जुड़ी हुई जितनी भी भौतिक वस्तुएं, ये भौतिक शरीर के रूप में मैं नश्वर हूँ। आत्मा के रूप में मैं क्या हूँ? शाश्वत हूँ, नित्य हूँ, भगवान का अंश हूँ। पर मेरा कहाँ पर, मेरी जो गलती हो रही है, जहाँ पे मैं गलत हो रहा हूँ और त्रुटि हो रही है, वो त्रुटि कहाँ हो रही है कि मैं अपने आप को शरीर समझ रहा हूँ या शरीर समझ रही हूँ, और इसीलिए इस नश्वर शरीर से संबंधित जितनी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान होंगे वो सब भी नश्वर हैं। इसलिए अगर उन ऑब्जेक्ट्स के लिए ऊपर ही मेरा पूरा ध्यान रहेगा तो मैं सदैव क्रोधित रहूंगी, या फिर मुझे हमेशा डर लगा रहेगा कि ये इस मेरे रास्ते में ये अटक ना जाए, ये रोड़ा ना बन जाए, फिर मेरी और कामनाएं जो हैं वो पूर्ण नहीं होंगी, और फिर मैं जो है वो क्रोधित रहूंगा। तो इसलिए भगवान यहाँ पर क्या, मतलब जो इस सब पूरे विवरण से भगवान क्या जो है यहाँ पर बताना चाह रहे हैं, वो ये बताना चाह रहे हैं कि क्यों ना इस विषय का ध्यान हम कहाँ लगाएं? भगवान के चरणों में लगाएं, कृष्ण भक्ति में लगाएं, कृष्ण की शरणागति हो जाए। तो जिस विषय का हम चिंतन करेंगे उसमें कोई बाधा नहीं है, और धीरे धीरे जो है हम उस स्थिति को प्राप्त होंगे। स्थित धीर मुनिरुच्यते। स्थित धीर यानी कि स्टेबलाइज्ड माइंड। स्टेबलाइज्ड माइंड कब हो सकता है हमारा? जब हम भौतिक वस्तुओं से अपना ध्यान हटा करके भगवान के चरणों में, भगवान की सेवा में अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं। तब जो वो व्यक्ति है वो दुख और सुख से अविचलित रहता है और शांत भाव से रहता है, और उसे ही स्थित धी कहते हैं। मुनि रुच्यते वो होता है, जो मुनि होता है उसकी परिभाषा ऐसी दी गई है कि जो शुष्क चिंतन करता रहता है, तर्क वितर्क में लगा रहता है, आर्ग्यूमेंट्स में लगा रहता है, लेकिन वो जो है वो उस तरह से भगवान को प्राप्त नहीं कर पाता है। लेकिन स्थित धी जो है, स्थित धी कौन हो जाता है? जो इस मुनि के लेवल से आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उसको ये ज्ञान हो गया है कि यदि मुझे जो दुख मिला है वो मेरे ही कर्मों का परिणाम है, और जो मुझे सुख मिला है वो मैं उसके योग्य भी नहीं था, फिर भी भगवत कृपा से वो सुख मुझे मिला है। इसलिए मेरे लिए इस सुख में भी प्रसन्न होने का कोई विषय नहीं है, और उस दुख में भी अभी दुखी होने का कोई विषय नहीं है, क्योंकि वो कर्म मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ और उसको अब चेंज नहीं किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।